आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को ढेर सारी आशीष। और मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक नए वचन के द्वारा मुझे तैयार किया ताकि प्रभु यीशु मसीह का कलाम आप तक पहुंचाया जाए। हालेलुया। कि आप तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए? और अगर आप तैयार हैं तो मेरे प्रिय प्रभु आपसे आज कहना चाह रहे हैं कि मेरा बेटी, हमारे बेटी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, आज मैं तुझे बसाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज बसाने के विषय में प्रभु बात करना चाह रहे हैं आपसे। हो सकता है मेरे प्रियो कहीं न कहीं आपके जीवन में कुछ ऐसी बातों के कारण आपको उजाड़ दिया गया है। हो सकता है तेरा परिवार एकजुट था, लेकिन उस परिवार में एक विवाद होने के कारण सब उजड़ चुका है। हो सकता है तेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन तेरे जीवन में अचानक एक ऐसा भूचाल आया जिसके कारण सब कुछ तबाह हो गया। तुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया मेरे प्रियो, लेकिन आज खुदा का कलाम कह रहा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं तुझे बसाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे मैं तुझे बसाऊंगा। अगर आप यीशु मसीह के वचन को पर विश्वास करते हो तो तैयार हो जाओ आज के दिन। हो सकता है तेरे घर को किसी ने उजाड़ दिया है, हो सकता है तेरे शत्रुओं ने तुझे उजाड़ दिया है, लेकिन खुदा का कलाम आज कह रहा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं तुझे बसाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्रोफेटिकल वर्ड है, भविष्यवाणी संदेश है। आज प्रभु यीशु मसीह आपको भविष्यवाणी दे रहे हैं। अगर आप भविष्यवाणियों के ऊपर विश्वास करते हैं तो याद रखें, प्रभु यीशु मसीह आपको बसाने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आनंद हो जाइए मेरे प्रियो। इसलिए यशायाह की पुस्तक 54 अध्याय उसके मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके 6 से 8 वचन को हम लोग देखेंगे। यशायाह की पुस्तक 54 अध्याय 6 से 8 तक हम लोग देखते हैं इस प्रभु के वचनों को, और प्रभु इस वचनों के द्वारा क्या बात करना चाह रहे हैं मेरे प्रियो। बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहता है, क्योंकि यहोवा तुझे ऐसा बुलाया है। हालेलुया। पहला ही धमाका, पहले ही भविष्यवाणी उसने आपके कानों को खोल रहा है। हालेलुया। क्या आपके पास कान है? क्या आप सुन रहे हैं? अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इस वीडियो पे बने रहे मेरे बहन, मेरे भाई, क्योंकि यीशु मसीह का एक एक वायदा तेरे जीवन में पूरा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है, मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का वचन यही है। आज खुदा का कलाम जो कह रहा है मेरे प्रियो कि खुदा ने तुझे बुलाया है आज के दिन इस वचन को सुनने के लिए। खुदा ने तुझे आज बुलाया है ताकि इस वचन को सुनकर तू विश्वास करे और तेरी जीवन में एक बड़ी आशीषों को देखे। हालेलुया। एक बड़ी छुटकारे को देखे, और जहां से तू उजाड़ी गई है उसी जगह से प्रभु तुझे बसाना चाह रहा है। मेरी बहन, हो सकता है तेरे लोगों ने तुझे उजाड़ दिया है और तू तितर बितर हो गई है, लेकिन खुदा तुझे कह रहा है, मैं तुझे जिस जगह से उजाड़ी गई है उसी जगह से मैं तुझे फिर बसाऊंगा। हो सकता है तेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था, उस जगह से तुझे हटाया जा रहा है, हटा दिया गया है, लेकिन खुदा का कलाम कर रहा है तुझे फिर से उस जगह पे बुलाया जा रहा है। हालेलुया। तू जिस घर से तुझे भगाया गया है, जिस नगर से तुझे भगाया गया है, उसी नगर में खुदा तुझे फिर से बसाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। स्वीकार कर मेरी बहन, ये वचन तेरे लिए है, क्योंकि तुझे बुलाया है। बोलो बोलो मेरे प्रियो कि यीशु ने मुझे बुलाया है, खुदा ने मुझे बुलाया है, खुदा ने तुझे बुलाया है। इसलिए नहीं कि तू उजाड़ किए जाए, खुदा ने तुझे बुलाया है। भले ही तेरे शत्रु तुझे उजाड़ दिए, लेकिन उसी जगह से फिर यीशु मसीह तुझे बसाने जा रहा है। हालेलुया।
इसलिए मेरे प्रियो खुदा का कलाम कर रहा है 7 वचन, क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था। आज यीशु मसीह आज तुझसे बात कर रहा है, कह रहा हो सकता है उस खुदा कह रहा है कि मैं तुझे क्षण भर के लिए छोड़ दिया था। हो सकता है तो कोई ऐसे पाप की होगी, हो सकता है तेरा अविश्वास के कारण खुदा तुझसे क्षण भर के लिए दूर गया है। हो सकता है तूने खुदा से प्रश्न की होगी और उसे जो है उस पर दोष लगाई होगी, उससे सवाल की होगी, उससे जवाब की होगी, जिसके कारण खुदा क्षण भर के लिए तुझसे दूर हो गया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से जो लोग हैं क्या करते हैं, प्रभु से प्रश्न करते हैं, प्रभु मेरी जीवन में ऐसा क्यों हो गया, प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हर एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह से प्रश्न करता है, वो अपने आप में नहीं जानता, अपने परिवार में नहीं जानता, अपने बच्चों में नहीं जागता, अपने पति में नहीं जागता। अगर वो जागता तो प्रभु से प्रश्न नहीं करता। मेरे प्रियो, मैं बहुत से ऐसे विश्वासियों को देखा हूं, उनके बच्चे ढीठ हैं, उनके पति भी ढीठ है, लेकिन उनके जीवन में एक ही बात रोना है, नहीं बच रहा है, कमाई नहीं हो रही है, हम नहीं बना पा रहे, सारा दुख हमें क्यों है। अरे तुझे यीशु दिया गया है, तुझे यीशु दिया गया और तू यीशु पर विश्वास नहीं करे, तेरे संतान तेरे पति तुझ पर विश्वास नहीं, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे। मेरे प्रियो, प्रेरितों की पुस्तक में आप देखेंगे कि किस तरह से प्रभु के 2 दास लोग जाते हैं उस अंधे के पास, उस मंदिर के पास जब बैठते हैं, दोनों लोग जो है उस मंदिर के पास उस लंगड़े को बैठा दिए करते थे। और प्रभु के 2 दास जब जाते हैं वहां पर उस मंदिर पर और उसे टकटकी लगा के देखते हैं, और वो जो भिखारी, जो लंगड़ा भिखारी, जो वो उससे कुछ पाने की आशा से उसे देख रहा था। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, लेकिन दोनों प्रभु के सेवकों ने उसे देखकर उसे कहा कि मेरे पास सोने चांदी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक है, मेरे पास एक है जो तुझे चला सकता है, मेरे पास एक है जो तुझे इस अवस्था से, इस लंगड़ी अवस्था से तुझे खड़ा कर सकता है, एक है जो तेरे जीवन को बदल सकता है, एक है तेरी उजड़ी हुई जीवन में आशीष दे सकता है, यह है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन मेरे पास यीशु है, उस यीशु को ले ले। और जैसे मेरे प्रियो उसने यीशु को लिया, अपने जीवन में स्वीकार किया, लंगड़ा तुरंत खड़ा होकर दौड़ने लगा, चलने लगा। एक बड़ा गवाही मेरे प्रियो उस नगर, उस क्षेत्र में फैल गई। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। और मेरे प्रियो, यहाँ पे खुदा का कलाम कर रहा है, क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं तुझे रख लूंगा, तुझे बसा दूंगा। हालेलुया। कह रहा है खुदा कि मैंने क्षण भर के लिए तुझसे दूर हो गया था, तुझे छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं तुझ पर दया करके, अब मैंने तुझ पर दया करके मैं तुझे क्या किया है, मैं तुझे रख लूंगा, अर्थात मैं तुझे बसा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा खुदा जो है इतना दयालु है कि वो कह रहा है कि मैं तुझे रख लूंगा, मैं तुझे बसा दूंगा। मेरे प्रियो, निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसके 7 और 8 वचन में जब देखते हैं मेरे प्रियो, इज़राइल जो है दासत्व की गुलामी में था। मेरे प्रियो, दासत्व की गुलामी में था, क्योंकि इज़राइल जो है खुदा का चुना हुआ था, क्योंकि इज़राइल के ऊपर जो है खुदा की एक बड़ी वाचा था, प्रतिज्ञा था। मेरे प्रियो, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए खुदा ने इज़राइलियों के ऊपर चित्त लगाया और उसने मूसा को चुना। मेरे प्रियो, और मूसा से उसने कहा कि मैंने उनके दुखों पर, मैंने उनके कष्टों पर, मैंने उनके जो परिस्थितियों के ऊपर मैंने चित्त लगाया है, इसलिए मैं उतर आया हूं कि ताकि मैं उन्हें छुड़ाऊं। हालेलुया।
जो है तुझे छुड़ाना चाह रहा है मेरी बहन। आज खुदा तुझे बचाना चाह रहा है, आज खुदा तुझे बसाना चाह रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो इज़राइल जो दासत्व में था, गुलामी के दासत्व में था, और उसे निकालकर खुदा ने उसे कनान देश में बसाना चाहा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज खुदा आपसे बात कर रहा है, आज यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं। इसलिए एजकेल की पुस्तक, भविष्यवक्ता एजकेल की पुस्तक और उसके 36 अध्याय और उसके 9 से जब 11 वचन को जब आप देखेंगे मेरे प्रियो, 9 से 11 वचन तक जब आप देखेंगे तो बाइबल कहता है, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। हालेलुया, क्या बात है, खुदा करा में। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एजकेल की पुस्तक में कहता है, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा और तुम जोते बोए जाओगे। इसका मत तुम्हारे पक्ष में हूं, इसका मतलब जो है, अगर खुदा तेरे पक्ष में है तो याद रख तू बीमारी से छुटकारा पा गई। अगर खुदा तेरे पक्ष में है तो याद रख तू शत्रु से आजाद हो गई। अगर खुदा तेरे पक्ष में है तो याद रख खुदा की आशीष तेरे जीवन में बढ़ता जाएगा। हालेलुया। अगर खुदा तेरे पक्ष में है, याद रख, क्योंकि मेरे प्रियो खुदा ने साफ कह दिया, यीशु ने साफ कह दिया कि देखो मैं तेरे पक्ष में हूं, मैं तेरी पक्ष में हूं। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, तू घबरा मत, क्योंकि खुदा करा मैं तेरे पक्ष में हूं। और जब खुदा तेरे पक्ष में है तो याद रख वो तुझे निश्चय बसाएगा, वो तुझे निश्चय बसाएगा और तू बसाई जाएगी, तुझे कोई उजाड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। और इसलिए खुदा का कलाम कहता है, और 10वां वचन, और मैं तुझ पर बहुत मनुष्य अर्थात इस्राएल के सारे घराने को बसाऊंगा और नगर फिर बसाए और खंडहर फिर बनाए जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन जो है ये भविष्यवाणियां है मेरे प्रियो, और मैं आपको कहना चाहता हूं ये भविष्यवाणी आपके लिए, ये भविष्यवाणी आपको खुदा दे रहा। मैंने पहले कह दिया, अगर आपके घर हो सकता है खंडहर है, कई सालों से, कई वर्षों से तू बनाना चाह रही, नहीं बन पा रहा है, लेकिन खुदा कह रहा है आप खंडहर को बनाने जा रही है। इसलिए खुदा तेरे पक्ष में है, यीशु तेरे पक्ष में है, ताकि तेरे खंडहर को वो फिर से बनाए और उसमें तू बसाई जाए। मेरे प्रियो, इस भविष्यवाणी को स्वीकार कर ले, इस भविष्यवाणी को स्वीकार कर लो। और आगे बाइबल कहता है 11वां वचन, मैं तुझ पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। सुनिए, कह रहा है कि मैं जो है तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। इसका मतलब हो सकता है तूने, तेरे घर में पशु है और पशु जो है वो जो है पशु जो है बढ़ती नहीं कर रही है। हो सकता है तेरे घर में स्त्री है, फलवंत नहीं है, अर्थात उसका कोख बंद हुआ है। तो खुदा कह रहा है तेरे घर में जो है मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा, अर्थात जो है तेरे पीढ़ी को बढ़ाएगा। और बाइबल कहता है और वे बढ़ेंगे। हालेलुया। बोलो बढ़ेंगे, धन में बढ़ेंगे, संपत्ति में बढ़ेंगे, मान सम्मान में बढ़ेंगे। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा और तुम पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। ये खुदा का कलाम है मेरे प्रियो। इसलिए वो तेरे जीवन में भलाई ठान लिया है, तेरे पति को पर भलाई ठान लिया है, तेरे उजड़े हुए घर को बनाने के लिए वो भलाई करना ठान लिया है मेरे प्रियो। इसलिए खुदा कह रहा है तेरी संतान, तेरे पति, तेरे बच्चे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे। मेरे प्रियो, एक खुदा का वचन है मेरे प्रियो, और खुदा का कलाम सत्य है मेरे प्रियो। इसलिए उत्पत्ति की पुस्तक में जब आप देखेंगे मेरे प्रियो, यूसुफ के विषय में, यूसुफ को जो है उसके भाइयों ने उसे मार डालने जैसे कामों के किया, लेकिन
खुदा ने उसे बचा के रखा। और मेरे प्रियो, वही उसके भाई जब 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 उसके सामने आते हैं, अर्थात जब मिस्र में और पूरे देश में अकाल जब पड़ता है, उस अकाल के कारण यूसुफ जो है मेरे प्रियो उस मिस्र का प्रधानमंत्री बनता है, उस देश का राजा बनता है मेरे प्रियो। तब ये यूसुफ क्या करता, अपने भाइयों को अर्थात अपने पिता को और इजराइल के 70 लोगों को पूरा वो क्या करता है, बुलाता है मिस्र में। और मिस्र का राजा जो है उसे कहता है, तू ये पूरा जो भूमि तू जहां चाहता है उस जगह पे बसा दे। मेरे प्रियो, उस समय इजराइल जो है तंबू में रहा करता था, लेकिन मेरे प्रियो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इजराइल मिस्र में बसाया गया। इजराइल मिस्र में बसाया गया मेरे प्रियो। और जब उसके भाइयों ने देखा कि यूसुफ जो है इस देश का शासक है, वो जैसा कहता वैसा होता है, तो मेरे प्रियो उसके भाई लोग उससे डर गए। और उसका पिता जो है याकूब जो है मेरे प्रियो वो मर चुका, जिसके कारण जो है उसके भाइयों लोग डर गए कि ऐसा ना हो कि मेरा भाई हम लोगों से बदला ले। लेकिन बाइबल कहता है, जब आप 19 से लेके 21 वचन तक पढ़ते हैं, तो यूसुफ ने उससे कहा, मत डरो मुझसे, मेरे भाइयों तुम मुझसे मत डरो। क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे साथ बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बुराई को भलाई में बदल दिया। हालेलुया। हो सकता है तेरे लोगों ने तेरे साथ बुराई करके तुझे उजाड़ दिया है, हो सकता है तेरे लोगों ने तेरे साथ बुराई करके तुझे भगा दिया है, हो सकता है तेरे लोगों ने तेरे साथ बुराई करके तेरी जीवन में जो है एक अलग अलग स्थिति को पैदा कर दिया है। लेकिन बाइबल कहता है उनकी बुराई को आज खुदा भलाई में बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है तेरे पति तेरे बच्चों के प्रति कुछ लोगों ने बुराई ठान लिया है, लेकिन खुदा उनकी बुराई को जो है भलाई में बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। इस बातों को स्वीकार कर लो मेरे प्रियो, इस बातों को स्वीकार करो। मैं कहता हूं ये भविष्यवाणी संदेश से स्वीकार करो और तुम बसाए जाओगे, तुम बसाए जाओगे। इसलिए मेरे प्रियो बाइबल कहता है, इसलिए मत डरो, इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझा कर उन्हें शांति दी, अर्थात उन्हें मिस्र देश में बसा दिया। हालेलुया। आज खुदा तुम्हें भी कह रहा है, तुम्हें बसाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय में जब आप देखते हैं मेरे प्रियो, अय्यूब की पुस्तक को जब मैं देखता हूं तो मेरे प्रियो मुझे जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उसके विश्वास को देखने को मिलता है। लेकिन जब अय्यूब की पुस्तक के 42 अध्याय 12 वचन को देखेंगे तो बाइबल कहता है, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों में अधिक आशीष दी। सुन लीजिए बड़े ध्यान से, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से, जो पहला उसका जीवन था, पहले जो आशीषों में चल रहा था, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसका सब कुछ जो है आशीषों में चल रहा था। लेकिन खुदा यहाँ पे कह रहा है उसके पहले दिनों से उसे अधिक आशीष दी। इसका मतलब जब आपने देखा कि किस तरह से अय्यूब को खुदा ने जो है उससे पहले से दुगनी आशीष दी। इसका मतलब मेरे प्रियो, बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि उसके मित्रों ने सोचा होगा कि अब अय्यूब जो है उजड़ गया है, अब उसे कोई नहीं बसा सकता। लेकिन मेरे प्रियो, जिस खुदा के ऊपर वो विश्वास करता था और उस खुदा ने उसे फिर से बसाया। इसलिए मेरे प्रियो, अय्यूब कहता है मुझे विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। अगर आपका इसी तरह से विश्वास है तो मेरे प्रियो, जिस तरह से अय्यूब को उसने फिर से बसाया, उसे दुगनी आशीष दी, पहले से ज्यादा आशीष दी, वही आशीष आज आपको खुदा देना चाहता है। हालेलुया। कि आप तैयार है मेरी बहन, मेरे भाई? अगर तैयार है तो याद रखें, ये भविष्यवाणी वचन तेरे लिए। इसलिए अंतिम वचन को हम लोग देखेंगे होशे की पुस्तक। मेरे प्रियो, होशे की पुस्तक
होशे की पुस्तक उसके उसके जो है दूसरा अध्याय 20 वचन में लिखा गया, मेरे प्रियो 20 वचन लिखा गया, यह सच्चाई के साथ की जाएगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी वचन उसने दिए हैं मेरे प्रियो, वो वचन तेरे जीवन में पूरा होने जा रहा है मेरी बहन, मेरे भाई, क्योंकि बाइबल कहता है यह सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को तब तू जान लेगी। क्योंकि मेरे प्रियो ये प्रतिज्ञा उसने दिया है। अब ये सारी प्रतिज्ञा, ये सारी वाचाएं तेरे जीवन में पूरा होने जा रहा है। अब तू बस आई जा रही है, अब तुझे खुदा बसाने जा रहा है। तेरे लोग पढ़ेंगे, फूले फलेंगे और तब तू जान लेगी कि वाओ, यहोवा मेरा यीशु कितना भला है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। आइए मेरे प्रियो, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु, आज मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन के लिए, जो वचन आपने दिया प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु लोगों को आशीष कर, और इस सारी भविष्यवाणी वचन हर एक लोगों के जीवन में पूरा होने दे। और प्रभु इस भविष्यवाणी वचनों के द्वारा प्रभु उनके जीवन में, उनकी संतान, उनके बच्चों के जीवन में बड़ी आशीष आने दे। और प्रभु इनके हर एक खंडहर बनाए जाए यीशु मसीह, ये उजड़े हैं ये बसाए जाए यीशु मसीह, और तेरा वचन पूरा होने पाए, ताकि ये लोग जान जाए कि निश्चय आप खुदा हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरा हाथ निरंतर इनके ऊपर रहे और इन्हें आशीष देता जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु आपको आशीष करे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, मेरे लिए प्रार्थना करते रहे निरंतर, ताकि युवाएं के साथ प्रभु यीशु मसीह का वचन आप तक पहुँचाता रहूँ। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेयर करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, करवाएं और मुझे सपोर्ट करें, ताकि खुदा का कलाम आप तक पहुँचता रहे। जय मसीह की। प्रभु आशीष।